नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। कोरोना को ध्यान में रखते हुए करवाई गई परीक्षा। जून में होगा परीक्षा के परिणाम घोषित। मंडी में ब्यास नदी के किनारे पुरानी शिवलिंग दबी शिला में मिली शिवलिंग। प्राण प्रतिष्ठा करने शिवलिंग का किया गया स्थापित। राजधानी में पानी के संकट को लेकर पेयजल कंपनी के लिए प्लान तैयार। प्लान में लोगों के सहयोग देने की अपील। शिकायतों को सुनने के लिए कंपनी ने बनाया कंट्रोल रूम। और कोरोना को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। हाई अलर्ट राज्यों के साथ लाना होगा कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। 72 घंटे में RT-PCR रिपोर्ट होगी मान्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। वहीं इस परीक्षा में कल 2 लाख आपको बता दें कि 44,811 पंजीकृत परीक्षार्थी होंगे जो इनसे वार्षिक परीक्षा में बैठेंगे। आपको बता दें कि इस बात यह परीक्षा कोरोना काल के बीच हो रही है। ऐसे में परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। साथ ही सामाजिक दूरी कार्य रखने के लिए 2137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं ये परीक्षार्थी सुबह शाम से 2 सत्र में रहेंगे और कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स को 1 महीने बाद परीक्षा देने का निर्देश जारी किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि परीक्षा बोर्ड प्रबंधक ने परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग हर केंद्र में परीक्षा हॉल में CCTV कैमरे लगवा दिए गए हैं। वहीं बोर्ड प्रबंधक ने पेपर मूल्यांकन के सारी तैयारी कर ली है। वहीं अनुमान है कि मई या जून में दोनों कक्षाओं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के बीच ये परीक्षा हो रही है, जिसमें कम से कम 2,44,811 पंजीकृत परीक्षार्थी हैं जो इन वार्षिक परीक्षा में बैठे हैं। और आपको बता दें कि इस बार ये परीक्षा कोरोना के बीच है। ऐसे में परीक्षा में कोरोना के गाइडलाइन का भी पालन करने के लिए और सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए 2137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं ये परीक्षा सुबह शाम 2 सत्रों में कराई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित स्टूडेंट को 1 महीने बाद परीक्षा देने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा बोर्ड प्रबंधक ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन शिक्षा विभाग हर केंद्र में परीक्षा हॉल में CCTV कैमरे लगवा रही है। वही बोर्ड प्रबंधक पेपर मूल्यांकन से सारी तैयारी कर ली है और वो अनुमान है कि मई या जून में दोनों कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मंडी में ब्यास नदी के किनारे मिट्टी में दबी एक शिला में विराजमान शिवलिंग मिला है। आपको बता दें कि जहां शिवलिंग मिला है वहां कोई आता जाता नहीं है और लोगों की माने तो शिवलिंग सदियों पुराना बताया जा रहा है। वही स्थानीय लोगों ने हरे राम हरे कृष्णा मंडी कुल्लू के सौजन्य में शिला के में विराजमान शिवलिंग की साफ सफाई करवाई है। और महादेव शिव रुद्र मंदिर में कमेटी के प्रधान संदीप बहाल ने बताया कि राम हरे कृष्णा पदाधिकारी और हिमाचल प्रशासन सेवा अधिकारी SDM कुल्लू अमित गुलेरिया से संपर्क साधा गया है, जिन्होंने मंडी पहुंचकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाते हुए शिवलिंग को पवित्र स्नान करवाया है। साथ ही इस शिवलिंग को स्थापित किया गया है। और ये खबर आपको हम बता रहे हैं, मंडी में ब्यास नदी के किनारे मिट्टी में दबा हुआ एक शिवलिंग मिला है। आपको बता दें कि जहां ये शिवलिंग मिला है वहां कोई आता जाता नहीं है। वही लोगों की माने तो ये शिवलिंग काफी ही पुराना है। स्थानीय लोगों ने हरे राम हरे कृष्णा मंडी कुल्लू के सौजन्य से शिला के विराजमान शिवलिंग की साफ सफाई करवाई है और ये शिवलिंग को उसके बाद स्थापित कर दिया गया है।
और आपको बता दें कि हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारी एसडीएम कुल्लू अमित गुलरिया से संपर्क साधा गया है, जिन्होंने मंडी पहुंचकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके इस शिवलिंग को पवित्र स्नान करवाया है और स्नान करवाने के बाद इस शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है। प्रदेश की राजधानी में अगले 2 महीने तक पानी के संकट को देखते हुए पेयजल कंपनी ने प्लान तैयार किया है। वहीं इस प्लान पर लोगों से सहयोग देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि शहर में टंकियां ओवरफ्लो होने से पेयजल लाइनों के लीकेज संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए कंपनी ने न्यू कंट्रोल रूम बनाया है, जिसे शहर वासियों में अपील की गई है। किसी भी घर में टंकी ओवरफ्लो होती दिखे तो इसकी शिकायत आपके एरिया के कंट्रोल रूम करें, ताकि इस घर के मालिक पर उपायुक्त कार्रवाई की जाए। जिससे पहले तो घर में मालिक को चेतावनी दी जाएगी और अगर फिर भी ये बात उन्होंने नहीं मानी तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही शिकायतकर्ता का नाम पेयजल कंपनी ने गुप्त रखने की बात कही है। और आपको ये हम खबर बता रहे हैं, प्रदेश की राजधानी में अगले 2 महीने तक पानी के संकट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पेयजल कंपनी के द्वारा ये प्लान तैयार किया गया है कि इस प्लान में लोगों के सहयोग देने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि शहर में टंकियां ओवरफ्लो हो जाती है, पेयजल लाइनों से आपको बता दें कि लीकेज संबंधी शिकायतें आती है, जिसके लिए एक न्यू कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसे शहरवासियों से अपील की गई है कि किसी भी घर के टंकी का पानी अगर ओवरफ्लो होता हुआ दिखता है तो इसकी शिकायत अपने एरिया के कंट्रोल रूम में करते दिखे, ताकि उस घर के मालिक पर उपायुक्त कार्रवाई की जाए। जिससे पहले तो हर घर के मालिक को चेतावनी दी जाएगी और अगर फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है जो शिकायतकर्ता का जो नाम है वो पेयजल कंपनी गुप्त रखने की बात कही है। कोरोना वायरस के हाई लोड वाले 7 राज्य पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोगों के राज्य सरकार ने बिना कोविड रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में न आने की सलाह दी है और आने में 72 घंटे के भीतर ही RT-PCR के नेगेटिव रिपोर्ट लाने का आदेश दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 16 अप्रैल को एडवाइजरी जारी करेगी। आपको बता दें कि 45 दिनों में 10,690 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के 120 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बसों के सार्वजनिक यातायात माध्यम से निजी वाहनों को क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में फेस मास्क पहनना बहुत ही जरूरी होगा। विवाह जैसे सामाजिक समारोह में भी आयोजन में संबंधित मास्क संचालन प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। बैठक में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाजी और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाजी का कहना है कि अभी एडवाइजरी जारी की गई है और आने वाले वक्त में जरूरी हो तो रिपोर्ट को अनिवार्य किया जाएगा। कोरोना वायरस के हाई लोड वाले 7 राज्य जैसे कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार ने बिना कोविड रिपोर्ट हिमाचल में न आने की सलाह दी है और आने पर 72 घंटे के भीतर ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने का आदेश दिया गया है। पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 16 अप्रैल को एडवाइजरी जारी की थी और आपको बता दें कि बीते 45 दिनों में 10,690 नए केस सामने आए हैं और जबकि कोरोना के कारण 120 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर अब ये फैसला लिया गया है।
राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दहशत का माहौल है। वहीं बढ़ते मरीजों को चलने के लिए जिला प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर ऐसा होता है तो अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा फिर से बंद हो सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या में देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बीते साल कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू में कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल में न्यू ओपीडी ब्लॉक को आइसोलेट वार्ड बना दिया गया है। प्रबंधक ने यहां से पहले 44 बेड की व्यवस्था की थी। उपायुक्त शिमला और आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने डीडीयू अस्पताल को दोबारा से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मांग सरकार ने की गई है। राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है और आपको बता दें कि इस दहशत के माहौल के बाद अब मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर ऐसा होता है तो अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा फिर से बंद हो सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते साल कोरोना के मामले बढ़ने के बाद से प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू में कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। प्रबंधक ने यहां से पहले 44 बेड की व्यवस्था की थी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना को लेकर ये मामले देखते हुए सरकार ने डीडीयू अस्पताल को दोबारा से कोविड केयर सेंटर तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। कुल्लू में ऑटो रिक्शा यूनियन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कोई समस्या के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे ऑटो रिक्शा मालिकों पर प्रदेश सरकार की मांग की है कि आरटीओ में बैठने से उनके बाहर रखा जाए और पहले की तरह आरटीओ पेमेंट ट्रांसफर को करने के लिए मंजूरी दी जाए, जिससे समस्या का समाधान जिला स्तर पर की जाए। वही कोरोना काल में कुछ ऑटो रिक्शा वाले की मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से हर महीने 500 रुपए का जुर्माना ऑटो रिक्शा चालक को भुगतना पड़ रहा है। वही अब परिवहन विभाग ही ऑटो मालिकों की राहत में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि कुल्लू में ऑटो रिक्शा यूनियन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कई समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे ऑटो रिक्शा मालिकों को फिर से सरकार की मांग के लिए आरटीओ की बैठक से बाहर रखा जाएगा और पहले की तरह आरटीओ परमिट ट्रांसफर करने की मंजूरी दी जाएगी, जिससे समस्या का समाधान जिला स्तर पर हो जाएगा। वहीं कोरोना काल को देखते हुए ऑटो रिक्शा मालिकों की कई ऑटो रिक्शा मालिकों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से हर महीने 500 रुपए का जुर्माना ऑटो रिक्शा चालक को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब परिवहन विभाग ने ऑटो मालिकों की ये राहत की दे सकती है। ऑटो मालिकों को राहत परिवहन ही दे सकती है। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट की नियुक्ति दे दी गई है। वही याचिका पर हाईकोर्ट के राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। वही एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ किया जाएगा। आपको बता दें कि प्राथमिक ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योगदान अदालत में बताए और अगर उनकी योग्यता यूजीसी में रेगुलेशन में विपरीत पाई जाती है तो उस पर स्थिति से नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। वही मामले की सुनवाई अदालत ने 19 अप्रैल को निर्धारित की है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। वहीं याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। वहीं एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ किया जाएगा।
चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।